नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर में आई आंधी तूफान से भालूबासा में दीवार गिरने से 3 महिला मजदूर घायल। जुगसलाई में अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार, पिस्तौल व स्प्रिंग बरामद। जमशेदपुर के स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर 2 दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। और जेम्पो में घर पर पेड़ गिरने की सूचना पाकर मिलने पहुंचे सरयू राय, घायल महिला को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में आफत बनकर आई आंधी तूफान। भालूबासा में दीवार गिरने से 3 महिला मजदूर घायल, इलाज के लिए एमजीएम में किया गया भर्ती। भालूबासा स्थित टीचर्स कॉलोनी में तेज आंधी तूफान की चपेट में आने से अर्धनिर्मित दीवार गिरने के कारण 3 महिला मजदूर घायल हो गई। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरा नाम गांधीलाल। कहाँ पे काम कर रहे थे? भालूबासा। अच्छा, कहाँ, किस जगह में? टीचर कॉलोनी। क्या चीज़ का काम हो रहा था? दवाई का काम कर रहे थे। कितना तल्ला में? 3 तल्ला। अच्छा, फिर? और 3 तल्ला में जैसे काम कर रहे थे ना, उसी तरह हवा पानी बहुत आने लगा, तो आ रहे थे जैसे दीवार गिर गई। ऊपर ही में? ऊपर में गिर। कितना इंची का दीवार था? 4 इंची का। कितना हाइट होगा? 9 फीट के। 9 फीट का दीवार था। कितना लोग इसमें घायल हुआ? 3 आदमी। 3 आदमी। 3 आदमी। उन लोग क्या कर रहा था? वो लोग भी आ रहे थे, उतर रहे थे आप लोग? उतर रहे थे। अच्छा, जगह से आ रहे थे, उतर रहे थे, उसी दरम्यान हुआ? मैम, क्या हवा से गिर गए। इधर जुगसलाई में अवैध हथियार के साथ एक युवक गिरफ्तार, मुंगेर से हथियार लाकर विभिन्न क्षेत्रों में करता था बिक्री, पिस्तौल व स्प्रिंग बरामद। जमशेदपुर के जुगसलाई में अवैध हथियार के साथ पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्टल, मैगजीन सहित स्प्रिंग गोली का अग्रभाग क्षतिग्रस्त गोली, कांटी, एक्सट्रैक्टर का टूटा हुआ पार्ट, 2 हथौड़ी, 1 टूथब्रश, पाना रहती, स्पोक बरामद किया गया। वहीं गिरफ्त में आए आरोपी का नाम मोहम्मद खालिक है, जो बिहार दरभंगा का रहने वाला है। वहीं इस कांड में अन्य 2 साथी मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज की तलाश जारी है। इस संदर्भ में सिटी एसपी शिवाशीष ने बताया कि मोहम्मद खालिक को जुगसलाई के ईदगाह मैदान के पास स्थित चूनाशाह कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों लोगों की गैंग है जो अवैध तरीके से हथियार खरीदकर जुगसलाई लाते थे और उसे जमशेदपुर और आसपास के जिलों में बेच देते थे। ये सभी मुंगेर से हथियार लाकर उसे विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई करने का व्यवसाय करते थे। वहीं ये लोग हथियार मरम्मती का काम भी करते थे। इसलिए वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर जुगसलाई थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया और अभियुक्त को 20 मई की रात 10:30 बजे के आसपास संदिग्ध अवस्था में पीले रंग के झोला के साथ गिरफ्तार किया गया। फिलहाल मोहम्मद खालिक को बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 20 मई को रात में 10:30 बजे जमशेदपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जो चूनाशाह कॉलोनी है उसमें मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज के घर एक व्यक्ति हथियार लेके उपस्थित हो सकता है। तो इसका सत्यापन करने के लिए हमने एक रेडिंग पार्टी बनाई, जिसको लीड किया जुगसलाई थाना प्रभारी पुलिस निरीक्षक संजय ने। उनके द्वारा जब वहाँ पे हम लोग गए, सत्यापन किए, तो उधर एक व्यक्ति हमें मिला जिसका नाम है मोहम्मद खालिक। ये गरीब नवाज कॉलोनी का रहने वाला है और इसके पास से हमें एक चमचमाता हुआ देसी पिस्टल मिला। उस बाद और कड़ाई से हमने जब पूछताछ की तो हमें पता चला कि ना केवल इसके पास ये देसी पिस्टल है, बट ये देसी पिस्टल और जो बाकी हथियार होते हैं उनको ये बनाने से ज़्यादा उनकी मरम्मती का काम बहुत करता है। तो फिर हमने और गहनता से इसमें जांच की और इसमें अच्छे से सर्च किया, तो उसमें हमें काफ़ी सारे ऐसे चीज़ मिले, करीब 22 स्प्रिंग्स मिले, एक्सट्रैक्टर मिला। ये सारे चीज़ जो हथियार को बनाने में, हथियार को ठीक करने में आते हैं उसमें मिले। फिर जो हथियार पे आप देखेंगे कि ये गोल्ड स्टार लगा होता है, वो सब काफ़ी सारे मिले। और ऐसे करके काफ़ी सारे हमें चीज़ मिले जिससे हमें ये समझ में आ गया कि ना केवल हथियार की मरम्मती यहाँ पे हो जाती है, बट एक छोटा स्तर का कारोबारी भी हो सकता है। तो उससे और पूछताछ जब हमने किया तो इसके जो 2 लोगों के लिए काम करता है, मोहम्मद समर और मोहम्मद अफरोज, इनके ऊपर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लोग मुंगेर से हथियार लाते थे। मुंगेर में जो इसके घर जिसके साथ काम करता था उसका पारिवारिक रिश्ते हैं, वो उनके साथ वहाँ से हथियार लाता था और झारखंड के विभिन्न स्थानों पे, जमशेदपुर शहर में भी जिसमें इंक्लूडेड था,
वहाँ पे इस सामानों को बेचता था। तो उसी में हमने एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा है, बाकी दोनों की तलाश जारी है, उनको भी हम डेफिनेटली अरेस्ट करेंगे। और ज़्यादा हम लोग ट्राई करेंगे कि जो बहुत बड़ा सा इनका एक वेपन्स ट्रेडिंग का एक गैंग टाइप का चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब तक कितने हथियार ला के बेच चुका है? अभी तक इससे जो शुरुआती हमने पूछताछ की, इसने बताया कि इसके पहले ये 3-4 बार गया है और विभिन्न जिलों में, जिसमें सरायकेला है, आसपास के और ज़िले भी हैं, उसमें ये जाता था और हथियार बेचता था। कितने में बेचता था सर? इसमें जो अभी नंबर हमें बताया था जो, और हमारे पास जो सूचना थी, 40,000 to 50,000 का बात होगा। जिसके घर में हथियार लेके जा रहा था वहाँ कुछ उसको घटना का अंजाम देना, उस घटना को अंजाम देने वाला घटना का अंजाम ये ऐसा नहीं था कि प्रतिशोध की भावना से कहीं हथियार लेके नहीं जा रहा था, ये व्यवसाय के इसके लिए जा रहा था। इसका ऑब्जेक्टिव व्यवसाय करना था, इसका ऑब्जेक्टिव बिजनेस था। तो उसी को हमने बीच में रोक दिया। जैसा कि हमने आपको बताया, इसमें स्प्रिंग, एक्सट्रैक्टर, काफ़ी सारे ऐसे चीज़ भी हमें मिले हैं जिससे हथियार को की मरम्मती भी की जा सकती है। तो ये इनका धंधा था, इनका पेशा था। कोई घटना का अंजाम बाद में जो हथियार या कुछ बेचेगा उससे कोई घटना का अंजाम दिया नहीं जा सकता। ठीक है। और भी कोई। उधर जमशेदपुर के स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर की गई कार्रवाई, 2 दुकान संचालकों पर लगाया गया जुर्माना। धालबुम के अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार द्वारा कदमा में DABMS स्कूल के आसपास तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई कोटपा एक्ट 2003 के अंतर्गत की गई, जो शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोहम्मद मंजर भी शामिल है। इस दौरान स्कूल के समीप मौजूद कई दुकानों की जांच की गई। नियमों के उल्लंघन में पाए गए विक्रेताओं को चेतावनी दी गई और 2 दुकान संचालकों के विरुद्ध जुर्माना भी लगाया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि स्कूल और कॉलेजों के पास इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों और युवाओं के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। प्रशासन इस पर शून्य सहनशीलता की नीति अपनाएगा। उन्होंने जन सामान्य से भी अनुरोध किया है कि वे ऐसे मामलों की सूचना प्रशासन को दे, ताकि मिलकर समाज को तंबाकू मुक्त बनाया जा सके। ये अभियान आगे भी विभिन्न क्षेत्रों में जारी रहेगा। वहीं जेमको में घर पर पेड़ गिरने की सूचना पाकर मिलने पहुंचे विधायक सरयू राय। सड़क से हटाया गया पेड़, घायल महिला को हर संभव सहयोग का दिया गया आश्वासन। जमशेदपुर के जेमको आजाद बस्ती गुरुद्वारा रोड गेट के सामने मंगलवार शाम 4:30 बजे तेज आंधी चलने के कारण 50 फीट ऊंचा पेड़ अनिल प्रकाश के घर के ऊपर गिर गया था, जिसमें महिला पुष्पा देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। साथ ही जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय को सूचना मिलते ही वे मंगलवार की रात 11 बजे परिवार के सदस्यों से मिलने घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि पेड़ पूरी तरह घर के ऊपर गिरा है। साथ ही उन्होंने तुरंत जुस्को के जनरल मैनेजर को फोन किया, कहा कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करे, जो भी सामान का नुकसान हुआ है उसे बना कर दे और पीड़ित महिला का हर संभव इलाज कराएं। इस मौके पर बुधवार को जिला अध्यक्ष सुबोध श्रीवास्तव भी पहुंचे। उन्होंने जिसको के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जो भी सामान क्षतिग्रस्त हुआ है उसे जल्द से जल्द मरम्मत करवाएं। विधायक सरयू राय के आश्वासन के बाद सड़क पर गिरे पेड़ को कंपनी द्वारा हटाया गया। मौके पर विनोद राय, नवीन कुमार समारोह, करणदीप सिंह, दीप नारायण, महेश प्रसाद, बंटी सिंह, सुरेश राय, सुमन गुप्ता, अनिल कुमार मौजूद रहे। रात में विधायक भी आए थे, सरयू राय जी, उनको हमने खबर किया क्योंकि यहाँ से किसको गुंडा पार्टी आकर व्यवस्थित कर रहे थे बारे में और कुछ आश्वासन भी नहीं दे रहे थे। तो विधायक जी को हमने खबर किया, रात में 10 बजे विधायक जी आए, उन्होंने स्थिति को देखा और किसको के GM से बात करके सारा जो अवगत कराया। तो उन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम जो खर्च है वहाँ जो घर टूट गया है जो डैमेज हुआ हम बनवा लेंगे और इलाज के लिए भी व्यवस्था करेंगे। वो एक है और इसको ले आकर अभी काट के रास्ता किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपको? अनिल प्रकाश। झारखंड में 100 स्कूलों पर बनेगा एक सेंट्रल किचन। बंगाल की तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था में होगा बदलाव। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को जमशेदपुर के सेंट्रल किचन का औचक निरीक्षण किया। वही सेंट्रल किचन है जहां शहर से कई स्कूलों में मिड डे मील भेजा जाता है। शिक्षा मंत्री ने रसोई में बन रहे भोजन की गुणवत्ता और साफ सफाई का जायजा लिया। उनका यह दौरा खासतौर पर इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले चाईबासा में मिड डे मील खाने के बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए थे। सेंट्रल किचन के निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक 100 स्कूल पर एक सेंट्रल किचन बनाया जाए ताकि बच्चों को पौष्टिक और सुरक्षित भोजन मिल सके। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जिन स्कूलों में अभी मिड डे मील बनाया जाता है वहाँ के रसोइयों की नौकरी नहीं जाएगी, उन्हें वेतन भी मिलेगा, लेकिन उनका कार्य बदलकर सिर्फ सेंट्रल किचन से आया भोजन बच्चों तक पहुँचाने का होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अब सेंट्रल किचन के संचालन नियमों में बदलाव करने जा रही है ताकि बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। उन्होंने ये भी जोड़ा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विद्यार्थियों को हर हाल में पौष्टिक आहार मिले। रामदास सोरेन ने यह भी जानकारी दी कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक टीम को हाल ही में पश्चिम बंगाल भेजा गया था। इस टीम ने वहां की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया, खासतौर पर यह भी कि वहां किस प्रकार बच्चों को पाठ्य पुस्तकें और अन्य शैक्षणिक संसाधन मुहैया कराए जाते हैं।
इस दौरे के आधार पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा गया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में जल्द ही व्यापक बदलाव किए जाएंगे, ताकि इसका सीधा लाभ राज्य के गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों को मिल सके। इस तरह का बात है, किसी तरह का साइकिल अगर मान लीजिए कि बेरोजगार नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर ये जो बिना किचन सेट का खाना बन रहा है, कई बच्चे खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उससे तो एक अच्छा ये होगा। उस देख लेते हैं, आज देखने के बाद इसको आवश्यकता अनुसार इसको उसमें भी हम वैसी जगह में भी इसको हम शुरू करा देंगे। बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एमएनएसी कार्यालय का घेराव किया। मानगो क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष सोहेल खान के नेतृत्व में एमएनएसी कार्यालय के समीप घेराव प्रदर्शन किया गया। मानगो में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है शहर में, आप देख रहे होंगे महिलाएं बेचारी अपना घर का काम छोड़ के सड़कों पे आ चुकी है बेचारी। डेली ऐसा कोई दिन नहीं है कि मानगो से हमें फोन नहीं आता है पानी की समस्या के लिए, लेकिन फिर भी इन लोग मौन है। इतना इनका पत्थर दिल हो गया नगर निगम के अधिकारियों का कि जनता के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। सड़कों की नालियाँ, थोड़ा सा बारिश आती है, आप देखते हैं किस तरह से जाम होता है, सड़कों में पानी रहता है। और बिष्टुपुर स्थित पोस्ट ऑफिस प्रांगण में स्वास्थ्य जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित पोस्ट ऑफिस प्रबंधन की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान योगाभ्यास कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निशांत कुमार हुआ। मैं जमशेदपुर प्रधान डाकघर का डाक सहायक हूँ और आज हम लोग स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने के लिए एक योग अभ्यास का आयोजन किए थे। जमशेदपुर प्रधान डाकघर में इसका आयोजन किया गया था। इसमें सभी कर्मचारी हमारे उपस्थित हुए और हम लोग मिलकर एक छोटा सा संदेश समाज और सभी लोगों को देना चाहते हैं कि सभी लोगों को अपने व्यस्तम समयों में से थोड़ा सा समय निकालकर अब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमारा मेन मकसद यही था कि सभी लोगों को के बीच एक संदेश देना और कर्मचारियों को रोज़ाना योग अभ्यास करके प्रेरित करना हम लोग का मेन उद्देश्य था। आज का ये जो प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, इसका मेन उद्देश्य वही था। साल में कितनी बार इस तरीका करते हैं सबको मिला के बीच रोड में? ऐसे तो जो नियत समय फिक्स है वो जून का है, जून में तो होना तय ही है, लेकिन मैं रोज़ाना और हमारे लगभग कर्मचारी रोज़ाना घर में इसको करते हैं और हम लोग का ये प्रयास होगा कि प्रत्येक महीने नहीं तो कम से कम 2 महीने में हम लोग इस तरह का आयोजन बराबर हम लोग प्रधान डाकघर के बाहर या किसी कोई भी नियत जगह तय करके हम लोग डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा वहाँ इसका आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हाँ, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बगान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करे देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बगान मैदान जमशेदपुर में, शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। जमशेदपुर की एसडीओ ने लिट्टी चौक के रास्ते में अवैध पार्किंग को लेकर कंपनी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जमशेदपुर के भुइयाडी लिट्टी चौक से टाउन हॉल के रास्ते में चौड़ीकरण के बावजूद वाहनों के अवैध पार्किंग से जाम की स्थिति बनी रहती है। आमजनों द्वारा प्राप्त शिकायत के आलोक में धालबूम की अनुमंडल पदाधिकारी शताब्दी मजुमदार द्वारा टीम केन, टाटा ब्लूस्कोप एवं टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर सड़क के अतिक्रमण को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित ट्रांसपोर्टर के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कराएं कि वाहनों का अनावश्यक परिचालन तथा भारी वाहनों का अवैध पार्किंग नहीं हो। अवैध पार्किंग से जानमाल के नुकसान की आशंका बनी रहती है। वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल में ही खड़ी करें, जिससे आवागमन सुगम बना रहे। अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि संबंधित कंपनियां अपने स्तर पर भी निगरानी तंत्र स्थापित करें ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। अवैध पार्किंग की स्थिति पर बार बार चेतावनी के बावजूद सुधार न होने पर प्रशासन द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें चालान, वाहन जब्ती एवं अन्य दंडात्मक कदम शामिल होंगे। जमशेदपुर सदर प्रखंड में आम फलोत्पादन के लिए बाजार उपलब्धता हेतु प्रखंड स्तरीय सम्मेलन। डीडीसी ने किसानों को किया संबोधित, कहा किसानों के आय वृद्धि को लेकर किया जा रहा संवेदनशील प्रयास। पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न प्रखंडों के आम का उत्पादन बड़े स्तर पर हुआ है। किसानों को उत्पादित फलों का उचित मूल्य प्राप्त हो, इसे लेकर उप विकास आयुक्त अनिकेत सचान की अध्यक्षता में जमशेदपुर सदर प्रखंड में प्रखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप विकास आयुक्त ने किसानों को आम उत्पादन की संभावनाओं, आधुनिक तकनीकों एवं विपणन सुविधा से जुड़ी जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार जिला प्रशासन किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। आम जैसे बहुप्रचलित फलों की उपज के लिए बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सम्मेलन में कृषि विभाग, बागवानी विभाग एवं विपणन समिति के अधिकारियों ने भी किसानों से सीधा संवाद किया और विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को स्थानीय एवं बाहरी बाजारों से जोड़कर उनकी आमदनी में वृद्धि करना है। आने वाले समय में ऐसे और कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को तकनीकी सहयोग एवं विपणन अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिला कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली गई संविधान बचाओ रैली, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। जिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनकर के नेतृत्व में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र सोनकर ने बताया, सभी लोगों को बताना चाहते हैं जो संविधान को छेड़छाड़ करेगा, देश के लोग उसका पुरजोर विरोध करेंगे और लगातार संविधान को लेके देश के लोग, कुछ राजनीतिक दल, कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से देश के संविधान को बचाने के लिए प्रयासरत है। धन्यवाद। और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और सेना के शौर्य के सम्मान में सुंदरनगर में निकाली गई तिरंगा यात्रा। पहलगाम में सैलानियों पर धर्म के आधार पर किए गए आतंकी हमले के बाद भारतीय फौज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। सैकड़ों आतंकवादियों को मृत्युदंड देते हुए पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों और एयरबेस को तहस नहस कर दिया। यह एक बड़ी शौर्य गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश भर में भारतीय फौज के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को सुंदरनगर में राम मंदिर से सुंदरनगर चौक होते हुए दुर्गा पूजा मैदान तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं सुंदरनगर के ग्रामवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में शामिल
वरिष्ठ जनों द्वारा सेना के शौर्य की गाथा आम जन मानस को बताया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा सुंदरनगर मंडल के अध्यक्ष अमित कुमार मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष अनमोल वर्मा आदि उपस्थित रहे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में आई आंधी तूफान से भालूबासा में दीवार गिरने से 3 महिला मजदूर घायल। जुगसलाई में अवैध हथियार के साथ एक गिरफ्तार, पिस्तौल व स्प्रिंग बरामद। जमशेदपुर के स्कूलों के नजदीक तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री पर 2 दुकानदारों पर लगाया गया जुर्माना। और जेम्पो में घर पर पेड़ गिरने की सूचना पाकर मिलने पहुंचे सरयू राय, घायल महिला को हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।